हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग सदिश गुणन या वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ठंडा बहुत ज्यादा है और इस ठंडी में सुबह सुबह हम लोग ये क्लास जो है आज हो रहा है। तो सबसे पहले सदिश गुणन, सबसे पहले हमारे पास दो सदिश है। देखिए ये हमारा सदिश हो गया ए, ये हमारा सदिश हो गया ए सदिश, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा सदिश बी। तो हमारे सामने दो सदिश है। अब देखिएगा दोनों सदिश के बीच में कुछ कोण बना हुआ है, वो कोण है थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये दो सदिश है। अब हम लोग यदि कोई बोलेगा कि ए सदिश और बी सदिश का वेक्टर प्रोडक्ट निकालिए, तो हम लोग कहेंगे ए क्रॉस बी। इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हमें जो सदिश ए है उसका हमें परिमाण को लेना है। ले लिया, वो परिमाण है हमारा ए। फिर हम लोग क्या करेंगे? सदिश बी है उसका हम लोग परिमाण ले लेंगे, वो हो गया बी। ठीक है। अब दोनों सदिशों के बीच में जो कोण बना है थीटा, उसका हम लोग ले लेंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हम लोगों ने ले लिया। और इसके साथ साथ, क्योंकि इसको हम लोग कौन सा गुणन कहते हैं? सदिश गुणन कहते हैं। सदिश गुणन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि दो सदिशों को गुणा करने के बाद हमें सदिश प्राप्त होगा। ठीक है, तो सदिश प्राप्त होगा तो यहाँ पर हम लोग एन कैप ले लेंगे। देखिए हमें गुणा किया दोनों सदिशों का और हमें जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है सदिश। ये सदिश हमें प्राप्त हुआ है, इसीलिए ये सदिश गुणन है। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिएगा दोनों के बीच में एक साइन होगा और ये साइन किसका है? क्रॉस का है, जिसके वजह से इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोगों को समझना होगा कि ये ए क्रॉस बी, क्योंकि एक सदिश है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक सदिश है, तो इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे? दिशा पर हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले करना क्या है? हमको निकालना है किसकी दिशा? ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी की हमें दिशा निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या कर रहा है? खोजू कह रहा है घबराओ मत। ठीक है, खोजू कह रहा है राधे चाचा से घबराओ मत। आप लोगों को भी खोजू और राधे चाचा के साथ सीखना है। खोजू कह रहा है देखिए हमको पता है इसका दिशा हम कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वो कह रहा है राधे चाचा आप एक काम करिए, आप अपने राइट हैंड को, और आप लोग भी राधे चाचा के साथ सीखेंगे, आप अपने राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच कर दीजिए। ये हमारा राइट हैंड है, दाहिना बाह है और दाहिना हाथ है। राइट हैंड का ऐसे हम लोग स्ट्रेच कर लेते हैं जैसे हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसमें थंब, ठीक है, और सारे जो फिंगर्स हैं, सारे उंगलियां जो है आपस में लंबवत है। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने स्ट्रेच कर लिया। अब करने के बाद क्या करना है? करने के बाद खोजू कह रहा है कि आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। तो सबसे पहले ये जो पाम है, ठीक है, चाहिए वाला पाम, तो यहां पर आपको ध्यान समझना होगा। सबसे पहले इसको ए की तरफ लेके जाइए और ए से बी की तरफ इसे हमें घुमाना है। ठीक है, तो घुमाएंगे हम ए से बी की तरफ, तो जो हमारा थंब है वो थंब कहाँ गया? अंदर की तरफ चला गया। अंदर की तरफ चला गया, यानी ए क्रॉस बी का जो दिशा होगा वो यहाँ पर क्या है? अंदर की तरफ है, यानी कि वो ए पर भी लंबवत है, जैसे ये हो गया अंदर की तरफ है। ठीक है, और ये क्या है? ये देखिए ए पर भी क्या है? ये लंबवत है। और आप देख सकते हैं ये बी पर भी क्या है? लंबवत है। यानी कि जिस प्लेन में ए और बी होंगे, यानी कि बोर्ड का प्लेन है, ठीक है, जिस तल में ए और बी होंगे, ठीक है, उसके उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके?
ए के भी, ठीक है, लंबवत होगा। और ए क्रॉस बी यहाँ पर आप लिख सकते हैं वो किसके लंबवत होगा, वो बी पर भी क्या होगा, लंबवत होगा। दोनों पर ये लंबवत होगा, ठीक है। और हम आपको बातें बता देना चाहते हैं, यदि ए क्रॉस बी का यदि हम लोग परिमाण के बारे में बात करेंगे, ए क्रॉस बी के परिमाण के बारे में, इसका जो परिमाण होगा वो कितना होगा, सदिश है तो परिमाण होगा ही होगा। तो यदि हम बोलेंगे आई कैप तो परिमाण कितना है, 1, क्योंकि 1 एक है। 2 आई कैप 2 से गुना कर दिया तो परिमाण कितना है, वो हो गया हमारा 2। 3 आई कैप तो परिमाण कितना हो गया, वो हो गया 3, ठीक है। 3 आई कैप का परिमाण 3 हो गया। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि परिमाण पर आपको विशेष करके फोकस करना है। उसी प्रकार से जो कैप के बाद, कैप के पहले जो होता है वही परिमाण होता है, जैसे आई कैप 2 है तो 2 परिमाण हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या है, ये जो कैप लगा हुआ है यह एक एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश के साथ क्या, एकांक सदिश जैसे आई कैप है तो 2 आई कैप का परिमाण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 आई कैप का परिमाण 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एकांक सदिश के साथ जो गुना होता है, समझ में आएगी, वही सदिश का परिमाण होता है। तो इस ए क्रॉस बी का यदि हम लोग परिमाण के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, तो वो कितना होगा, ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। आपको एक बात पता होगा कि जो परिमाण होता है सदिश का, यह एक सदिश है, यह सिंगल सदिश है। तो इसका जो परिमाण होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमें सदिश ए क्रॉस बी एक सदिश है, इसको हम लोग सी भी मान सकते हैं, यह एक सिंगल सदिश है, तो इसका परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आप देखिए ए क्या है, सदिश ए का परिमाण है वो धनात्मक होता है। बी क्या है, सदिश बी का परिमाण है वो भी धनात्मक होता है। और साथ ही साथ जो थीटा होगा, थीटा के बारे में हमने आपको बताया था कि वो 0 डिग्री से तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, और 180 डिग्री के बीच में ही होगा। तो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक यदि थीटा रहेगा तो साइन थीटा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, वेक्टर के केस में, सदिश के केस में। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए बी साइन थीटा क्या है, एक पॉजिटिव है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो सी का परिमाण है, यानी कि ए क्रॉस बी एक सदिश है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक सदिश है, और इसका जो परिमाण है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब हम आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमारे पास जो है 2 सदिश है, देखिए यहाँ हमने क्या कर दिया, बी को इधर कर दिया, फिर ए को इधर कर दिया, ठीक है, बी को इधर कर दिया, ए को इधर कर दिया, ठीक है। तो यदि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी कहाँ पर था, अंदर में था, ठीक है, ऐसे लंबवत था और अंदर में था, थंब का डायरेक्शन यही था। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आपको निकालना है। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन चाहे यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ए क्रॉस बी हम लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, हमको निकालना है क्या, बी क्रॉस ए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ए सदिश लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग बी सदिश लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 सदिश लिख दिया, ए और बी। हमको क्या करना है, बी क्रॉस ए का दिशा निकालना है, बी क्रॉस ए का दिशा निकालना है, ठीक है। ए को ऐसे ही रख दिया, बी को, दोनों के बीच में जो कोण है वो थीटा ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बी क्रॉस ए का दिशा निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, सब लोग हाथ को, राइट हैंड का जो हैंड है उसको इस प्रकार से आप लोग स्ट्रेच कर लिए। पहला स्टेप है स्ट्रेचिंग। दूसरा क्या स्टेप है कि आप क्या करिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या निकाला, बी, तो बी की तरफ रखेंगे, ठीक है। और बी से हम किसकी तरफ कर्ल करेंगे, फिंगर को घुमाएंगे किसकी तरफ, ए की तरफ। तो बी से ए की तरफ घुमा रहे हैं, यानी कि जो थंब होगा वो बाहर की तरफ होगा, तो ये इसका डायरेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ है, ठीक है, समझ में आएगी। तो बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका जो परिमाण होगा वो परिमाण दोनों का बराबर होगा। परिमाण कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी या चाहे बी क्रॉस ए का, वो परिमाण जो है वो हम लोग कुछ इस प्रकार से निकलेगा, बी ए पहला सदिश का परिमाण गुने दूसरे सदिश का परिमाण, दोनों के बीच में एक कोण बना है जिसका नाम है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा।
लेकिन आप देख सकते हैं यदि एन कैप का दिशा यदि क्या है, अंदर की तरफ है, तो इसकी दिशा क्या है, बाहर की तरफ है। तो दोनों ए क्रॉस बी की दिशा अंदर है, तो बी क्रॉस ए की दिशा बाहर की तरफ है। तो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ये ए क्रॉस बी का दिशा हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा बी क्रॉस ए का दिशा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री बन जाएगा। और क्या ये दोनों ए क्रॉस बी मतलब सदिश ए क्रॉस सदिश बी, ये दोनों जो है, और बी क्रॉस सदिश ए, दोनों क्या बराबर सदिश होंगे क्या? दोनों बराबर सदिश नहीं होंगे। दोनों का जो परिमाण होगा वो समान होगा, ठीक है, ए बी साइन थीटा। लेकिन दोनों का जो दिशा होगा वो बिल्कुल भी विपरीत होगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो यदि ये ए बी साइन थीटा एन कैप है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, क्योंकि दोनों का परिमाण तो सेम है लेकिन दिशा दोनों का विपरीत है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि आप जो दोनों सदिश आप जो ले रहे हैं, यानी कि आप जो सदिश ले रहे हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ये आप देख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू बी सदिश क्रॉस ए सदिश, ये दोनों बराबर नहीं है। एक और बात आपको यहाँ पर समझने वाली है, सोचने वाली है, उसको आप देख सकते हैं। आप क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हमारे सामने है ए क्रॉस ए सदिश है क्रॉस बी सदिश, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं किसके साथ, बी क्रॉस बी सदिश क्रॉस ए सदिश। तो दोनों को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, दोनों अपोजिट है, ठीक है, समझ में, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये एक है ए बी साइन थीटा एन कैप, एक को हम लोग लिख देंगे ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप लिख दिया। दूसरे को हम लोग लिखेंगे माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, दूसरे को भी हम लोगों ने लिख दिया। अब दोनों का जो जोड़ होगा वो क्या आ जाएगा, सदिश ही आएगा, ठीक है। सदिश को सदिश के साथ यदि हम जोड़ेंगे तो हमें सदिश ही आएगा, ठीक है। जो नल वेक्टर है, जो शून्य सदिश है, उसके बराबर ही ये दोनों आएंगे। अब क्या होगा, ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, ये शून्य के बराबर आ गया, शून्य के बराबर आ गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश जोड़ बी सदिश क्रॉस ए सदिश, ये आ गया हमारा शून्य के बराबर, शून्य सदिश के बराबर। अब इसको इधर लेकर जाते हैं तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश, आप देख सकते हैं ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, ये प्लस में तो इधर रहेगा तो माइनस में, तो माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश के ये बराबर आ जाएगा। यही रिलेशन होता है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक आप बड़ी आराम से क्या कर गए, समझ गए। अब देखिए मान लेते हैं जैसे कि हमको ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मैक्सिमम मान निकालना है, आपको थीटा बदलना है, ठीक है। इसके परिमाण का जो मैक्सिमम मान होगा वो कितना होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी सदिश का ए बी साइन थीटा होता है, यही ना होता है। इसका जो परिमाण का यह एक सिंगल सदिश है, ठीक है, तो इसका जो परिमाण होगा उस सिंगल सदिश का वो ए बी साइन थीटा होगा। अब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थीटा पर देखिए, तो साइन थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण, यही ना होता है, लंब बटा कर्ण। और यदि हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल देखें, ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप देखेंगे कर्ण जो है वो 90 डिग्री का अपोजिट जो है भुजा, ठीक है, और कर्ण ही सबसे बड़ा क्या होता है, साइड होता है, लंब से हमेशा कर्ण बड़ा ही होगा। तो यदि नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा, या हार्डली क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, जब लंब और कर्ण लगभग बराबर होंगे तब, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थीटा बराबर यदि हम लोग 90 डिग्री ले लेते हैं, थीटा बराबर यदि हम लोग 90 डिग्री,
और क्यों हो जाता है थीटा बराबर 90 डिग्री पर इसका वैल्यू? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आप, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ध्यान से समझने योग्य बातें हैं। अब क्या करें आप, यहाँ पर ये थीटा हो गया और ये हो गया हमारा लंब, और ये हो गया हमारा कर्ण। ठीक है, आप एक बात बताइए, यदि थीटा का मान यदि हम लोग बढ़ा दें तो आप देखेंगे थीटा का मान बढ़ाते चल जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि लंब भी बढ़ रहा है और कर्ण भी बढ़ रहा है। लेकिन थीटा यदि बढ़ते एक 90 डिग्री हो जाए, ऐसे हो जाए, तो हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों जो है, अब ये दोनों जो है वो कहाँ काटेगा, इन्फिनिटी पर काटेगा। ठीक है, इन्फिनिटी पर काटेगा, एकदम सीधा हो जाएगा, एकदम 90 डिग्री का कोण बनेगा। इन्फिनिटी पर एक दोनों इन्फिनिटी पर काटेगा और उस समय ये क्या हो गया हमारा कर्ण। ठीक है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, ये हो गया हमारा कर्ण। और ये कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, लंब के बराबर हो जाएगा, जब कोण हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। इसीलिए जब थीटा का मान 90 डिग्री हम लोग ये रखते हैं तो लंब और कर्ण बराबर हो जाते हैं, दोनों लंब और कर्ण बराबर हो जाते हैं, और हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ये पॉसिबल मान जो है साइन थीटा का वो 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, और जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा, साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं वो हो जाएगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम मान है साइन थीटा का। और साइन थीटा का मिनिमम मान कितना होगा, 0 से 180 डिग्री के बीच में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो मिनिमम मान होगा, मिनिमम मान कब होगा, जब थीटा बराबर हम लोग कितना ले लेंगे, थीटा बराबर यदि हम लोग 0 डिग्री ले लेंगे, तो आप ऐसे ट्रेंगल की कल्पना कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ट्रेंगल है, ये थीटा है, थीटा है कुछ, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर थीटा को और छोटा करिए, और थीटा छोटा हो गया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो लंब क्या हो गया, छोटा हो रहा है, थीटा छोटा हो रहा है, तो लंब पहले यहाँ से यहाँ तक था शुरू में, अब ये थीटा हो गया तो लंब यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब और लंब को छोटा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये लंब क्या हो जाएगा, दोनों जब ये ए बी हो गया, ठीक है, दोनों जब कॉन्साइड कर जाएंगे, थीटा का मान 0 कब होगा, जब और नीचे और ये जो कर्ण है वो ए बी बन जाएगा तब। ठीक है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और उस समय आप बड़ी आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि उस समय लंब हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि यदि मिनिमम वैल्यू लिखे तो साइन 0 पर साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होगा 0 से 180 डिग्री के बीच में, और वो किसके बराबर है, साइन 0 के बराबर है। तो जब हम लोग साइन 0 डिग्री लेंगे तो लंब हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, और फिर उसका जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, जो साइन 0 डिग्री का मान होगा। तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा जब 1। ठीक है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम लोग यदि हम लोग a क्रॉस b का मैक्सिमम मान निकालते हैं कि हमारा मैक्सिमम मान आ जाए इसके परिमाण का, तो थीटा के जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन 90 1 के बराबर होगा। ये कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये आपको समझना है। फिर यदि a क्रॉस b का यदि हम मिनिमम मान के बारे में बात करें, क्योंकि ये परिमाण है, ठीक है, तो इसका मिनिमम मान कितना होगा, तो वो हो जाएगा ए बी साइन 0। ठीक है, साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो ये साइन 0 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा मिनिमम मान, वो 0 के बराबर हो जाएगा। a क्रॉस b मिनिमम वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा मिनिमम मान की यदि हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। और ये इसके थीटा कब होगा, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले हम लोग मिटाते हैं। होठों से, और सब मजे में चल रहा है ना।
ठंडी का मौसम है, एकदम आते वक्त एकदम ठंडा लग रहा था, ठीक है, लेकिन पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है। मन जाओ मीत मेरे, मेरी जीत अमर कर होठों से। अब आइए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे यदि मान लेते हैं कि हमारे सामने दो सदिश हैं, यह एक सदिश है ए, ठीक है, ये हमारे सामने दो सदिश है, ये सदिश हमारा ए सदिश हुआ, ठीक है, ये देखिए हमारा ए सदिश हुआ, और इसके साथ हमें सदिश गुणन करने हैं इसके खुद के साथ, सदिश ए का सदिश गुणन हम लोग कर रहे हैं ए के साथ, ठीक है, ए सदिश के साथ। तो आप देख सकते हैं दो सदिश हैं, दो समान सदिश हैं, तो दोनों का जो दिशा होगा वो समान होगा, तो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री के बराबर बनेगा। तो इसका यदि हम लोग परिमाण के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, सदिश ए का परिमाण ए, इस सदिश का परिमाण वो भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, क्योंकि दोनों समान सदिश हैं, वो 0 डिग्री के बराबर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सदिश ले लेंगे, वो एकांक सदिश होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ए गुने 0 एन कैप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 एन कैप, ठीक है। तो 0 एन कैप का मतलब क्या हो गया, हमको एक ऐसा सदिश मिलेगा जो जिसका परिमाण जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, और जिससे हम लोग जिधर मन चाहे उधर ले सकते हैं। तो ये हमारे सामने ये सदिश आ गया। यदि आपसे कोई बोलेगा कि साहब एक काम करिए, आई कैप क्रॉस आई कैप निकाल दीजिए, तो आई कैप क्रॉस आई कैप निकालिएगा, तो ये दोनों के दोनों क्या है, समान सदिश हैं, दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, ठीक है, वो किसके बराबर कोण बनेगा, 0 के बराबर कोण बनेगा, समान सदिश है, ठीक है। तो 0 के बराबर कोण बनेगा तो हम लोग करेंगे 1 गुने, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा साइन कितना, कोण कितना ले लेंगे हम लोग, साइन 0 डिग्री, ठीक है, तब भी इनका परिमाण जो होगा, और ये एन कैप ले लेंगे, ठीक है, तो साइन 0 मतलब 0 हो गया। अब 0 एन कैप को हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 सदिश के बराबर लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यदि हमारे पास आई कैप हो क्रॉस माइनस आई कैप हो, ठीक है, समझ में, तब इन दोनों का जो परिमाण होगा वो कितना होगा। तो आप देख सकते हैं जो आई कैप है वो एक ऐसा सदिश है जो धनात्मक x अक्ष के तरफ है, माइनस आई कैप एक ऐसा सदिश है जो ऋणात्मक x अक्ष की तरफ है। मतलब ये हो गया यदि हमारा धनात्मक x अक्ष, इधर क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक x अक्ष। यदि इसको हम लोग प्लस आई कैप ले लेते हैं तो इसको हम लोग माइनस आई कैप ले लेते हैं, तो दोनों सदिशों के बीच में जो कोण बनेगा अब की बार बन जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री भी बनेगा तो सबसे पहले इस सदिश का परिमाण हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि यह एक एकांक सदिश है तो इसका जो परिमाण होगा वो 1 के बराबर होगा। माइनस आई कैप भी एक एकांक सदिश है, इसका भी जो परिमाण होगा वो 1 के बराबर होगा। अब दोनों सदिशों के बीच में जो कोण बना हुआ है वह 180 डिग्री के बराबर बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 180, साइन 180 डिग्री, और यहाँ पर हम लोग एन कैप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 गुने साइन 180 का मान कितना होता है 0 एन कैप, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमको ये सब 0 सदिश आ जाएगा, ठीक है, 0 सदिश के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो परिमाण मिनिमम होता है ना, दो सदिशों का परिमाण जो होता है, दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो परिमाण होता है वो मिनिमम होगा, वो दोनों कोण पर होता है। कब कब हो जाएगा, जैसे ए क्रॉस बी है तो इसका परिमाण मिनिमम जो है ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा होता है, तो परिमाण मिनिमम कितना हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। तो यदि मिनिमम वैल्यू की यदि बात करेंगे तो थीटा 0 डिग्री पर भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और या थीटा हम लोग 180 डिग्री भी ले लेंगे तब भी इनका परिमाण जो होगा वो
मतलब 0 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैक्सिमम परिमाण जो होगा वो 90 डिग्री के, जब कोण 90 डिग्री के बराबर बनेगा तो दोनों का जो परिमाण होगा वो मैक्सिमम होगा। अब आइए, अब हम लोग ये हम लोगों ने समझ लिया। जैसे उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई सदिश है, जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं जैसे आई जे के कैप, तो हम यहाँ पर हम लोग समझते हैं जैसे हमारे पास ये सदिश हो गया, जैसे ये हो गया हमारा ये हो गया, इसकी तरफ एक एकांक सदिश ले लेते हैं हम लोग आई कैप, ठीक है, ये हो गया हमारा जे कैप, और आई कैप और जे कैप के लंबवत क्या हो जाएगा हमारा के कैप हो जाएगा। समझिए इस बात को। यदि आपसे कोई बोले कि एक काम करिए सर, आप एक काम करिए आई कैप क्रॉस जे कैप निकाल दीजिए, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, जैसे यहाँ पर हम लोग एक सर्कल लेते हैं, सर्कल में ऐसे हम लोगों ने एक सर्कल ले लिया, ये हो गया हमारा आई कैप, ये हो गया हमारा जे कैप, और ये हो गया हमारा के कैप, और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई जे और के। हम क्या करें, आई से हम जे जा रहे हैं, तो आई से जे गए हमने, तो क्या करेंगे, हमको कौन सा सदिश मिलेगा, हमको सबसे पहले हमको इसकी दिशा निकालना है। तो हम लोग अपने थंब को ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, हम लोगों ने अपने थंब को कुछ इस प्रकार से, राइट हैंड को हम लोगों ने ऐसे स्ट्रेच कर लिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस पार्ट को आपको दिख रहा होगा कैमरा में, इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, आई की तरफ रखेंगे, और फिर क्या करेंगे, आई की तरफ, और किसकी तरफ कर्ल करेंगे, जे की तरफ कर्ल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई पर भी जो लंबवत हो और जे पर भी जो लंबवत हो, यानी कि एक अक्ष पर, आई कैप मतलब एक अक्ष पर, और जे कैप मतलब वाई अक्ष पर, दोनों पर जो लंबवत हो वो क्या होता है, वो हो जाएगा जेड अक्ष, यानी कि के कैप हो गया। मतलब इन दोनों का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी क्रॉस गुणांक करेंगे, तो इनकी जो दिशा हो जाएगी वो धनात्मक जेड अक्ष की तरफ हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि इन दोनों का और उसका परिमाण कितना होगा, तो परिमाण कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सदिश का परिमाण 1 है, दूसरे सदिश का परिमाण 1 है, दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना है, क्योंकि साइन 90 डिग्री है, और इन दोनों जो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग दिशा क्या ले देंगे, के कैप दे देंगे, ठीक है, के कैप दे देंगे, क्योंकि हम लोगों को अंत में क्या करना है, एन कैप हम लोग लिखते हैं ना बाबू, तो एन कैप हम लोग क्यों लिख देते हैं, एन कैप वो दिशा है जो ए क्रॉस बी का जो दिशा होगा वही एन कैप को बताता है। तो एन कैप, यहाँ पर के कैप भी एक एकांक सदिश है, और इसकी जो दिशा है वो क्या है, आई क्रॉस जे के एलॉन्ग, आई कैप क्रॉस जे कैप के एलॉन्ग है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एन कैप की जगह पर हम लोग के कैप लिख देंगे तो कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 गुने 1 गुने 1 के कैप, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ये के कैप के बराबर होगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। यदि हम लोग यहाँ पर हम लोग एक और चीज समझते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग देते हैं, ये हमारा हो गया आई कैप, जे कैप, और ये हो गया हमारा के कैप, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दूसरा चीज पढ़ने वाले कि यदि हम लोग जे से के कर दे, तो जे कैप क्रॉस के कैप कर दे, तो जे कैप क्रॉस के कैप कर दे, तो यहाँ पर आप देखिए ये जे आपका वाई अक्ष के एलॉन्ग है, जे कैप वाई अक्ष के एलॉन्ग है, और के कैप जेड अक्ष के एलॉन्ग है, ठीक है। ये हो गया जे कैप और ये हो गया के कैप बाहर की तरफ। हमको क्या निकालना है, जे कैप क्रॉस के कैप, तो हम अपने फिंगर को कैसे कर्ल करेंगे, जे से के की तरफ, तो जे से हम लोग क्या, ऐसे हाथ को रख दिया, फिंगर को कर्ल किया, ये जे है हमारा, जे से के की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, ठीक है, आई कैप की तरफ इसका दिशा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमाण एक है, जे कैप का परिमाण एक है, क्योंकि ये है एकांक सदिश है, के कैप का परिमाण भी एक है, दोनों के बीच में जे कैप और के कैप के बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री के बराबर कोण बन रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 90 लिख देंगे, ठीक है, साइन 90 डिग्री लिख देंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि आप यहाँ पर देख लीजिए,
इन दोनों का दिशा क्या हो जाएगा, धनात्मक एक अक्ष की तरफ हो जाएगा, ठीक है, यानी आई कैप की तरफ हो जाएगा। तो अंत में हम लोग एक एकांक सदिश हम लोग लिखते हैं, एन कैप को लिखते हैं। तो एन कैप की जगह पर इन दोनों का दिशा के लॉग एक एकांक सदिश लिख देते हैं। तो एकांक सदिश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई कैप, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं 1 × 1 sin 90 का मान कितना होता है, वो 1 ही होता है, ठीक है। आई कैप यानी कितना हो जाएगा, ये आई कैप के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमसे कोई पूछे कि सर एक काम करिए, अब के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप का दिशा बता दीजिए सर। तो के कैप क्रॉस आई कैप, देखिए ये हमारा है के कैप और ये हमारा है आई कैप। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे फिंगर को स्ट्रेच कर लिया, स्ट्रेच कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, के से मतलब हमारा ये के होना चाहिए, ठीक है, समझ में, जैसे मान लेते ये के होना चाहिए। तो के और इधर है आई, तो के से आई की तरफ, मतलब ये है के, तो के की तरफ ऐसे हाथ को कर लिया और फिर आई की तरफ, मतलब ये आई हो गया। तो इसकी तरफ हम लोगों ने इसको क्रॉस किया, तो हमारा इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जे कैप की तरफ हो जाएगा। वही काम करेंगे, सबसे पहले के कैप का परिमाण कितना हो जाएगा 1, आई कैप का परिमाण 1 गुने साइन 90, ठीक है, साइन 90 हो जाएगा। और इसका परिमाण कितना हो जाएगा जे कैप की तरफ, ठीक है। तो जे कैप की तरफ हो जाएगा, यानी 1 × 1 जे कैप, यानी कि कितना हो जाएगा, ये जे कैप की तरफ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम लोगों ने आई कैप क्रॉस जे कैप किया तो हमें मिल गया के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप किया तो हमें मिल गया आई कैप, ठीक है। और के कैप क्रॉस आई कैप किया तो हमें मिल गया जे कैप, यानी इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो ये मिल जाएगा, इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझना, और इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो मतलब ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब समझने वाली एक और बात ये है कि यदि हम लोग क्या हो जब हम लोग ऐसे क्रॉस कर दे, माइनस यदि उल्टा कर दे, मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कर रहे हैं, तो 2 का कर रहे हैं तो तीसरा मिल जाएगा, आई कैप के साथ जे कैप का कर रहे हैं तो के कैप मिल रहा है। यदि हम लोग क्या करें कि हम लोग इसको उल्टा कर दे, उल्टा करते मतलब क्या, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप हमारा क्या है, आई से जे के कैप है। यदि हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, जे कैप क्रॉस आई कैप कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है ए क्रॉस बी सदिश, ए क्रॉस बी सदिश बराबर माइनस ऑफ बी क्रॉस ए सदिश, दोनों ऐसे होते हैं, हमको पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी है और ये बी क्रॉस ए है, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक यदि प्लस के कैप है तो दूसरा माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ। अब देखिए और हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और यदि हम लोग जे से के कर देते हैं, जैसे मतलब उल्टा कर देते हैं, हमको पता है जे जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई कैप। यदि हम उल्टा कर देते हैं के कैप क्रॉस जे कैप, मैंने बिल्कुल उल्टा कर दिया, के कैप को पहले लिख दिया जे कैप को बाद में, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। उल्टा कर दिया, के से कहाँ चले गए, उल्टा के से चले गए जे की तरफ, तो हमें माइनस आई कैप मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ऐसे ही आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब देखिए के से आई किया, तो के से आई मतलब सिस्टम में घुमा के से आई तो हमें जे मिल जाएगा, तो के कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, के से आई किया तो जे मिल गया बराबर जे कैप हो जाएगा। लेकिन यदि हम उल्टा जाए, आई से के जाए, यानी कि आई कैप क्रॉस यदि हम लोग के कैप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस जे कैप, ठीक। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, ध्यान में रहेगा तो बड़ी आराम से आप चीजें जो है वो समझ सकते हैं। पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं।
चलिए अब हम लोग और कुछ पढ़ाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने दो सदिश दिए हुए हैं। ये हमारा सदिश दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है एक्स, सदिश के रूप में एक्स आई कैप जोड़ ए वाई जे कैप जोड़ ए जेड के कैप। ये हमारे सामने सदिश दिया हुआ है। अब हमारे सामने कोई दूसरा सदिश दिया हुआ है। ये हो गया हमारा बी सदिश, बी एक्स आई कैप जोड़ बी वाई जे कैप जोड़ बी जेड के कैप। ये हमारे सामने दो सदिश दिए गए हैं। ठीक है, अब इन दोनों सदिश का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। ए सदिश क्रॉस बी सदिश, हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख देंगे आई कैप जे कैप और ये हो जाएगा हमारा के कैप। ये हम लोगों ने पहले इसको लिख दिया। ठीक है, पहले हम लोग ये लिखेंगे। फिर यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया। सबसे पहले आई कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? ए सदिश को पहले देखेंगे। तो आई कैप के साथ एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिख दिया। जे कैप के साथ यहाँ पर ए वाई है तो ए वाई लिख दिया। और के कैप के साथ यहाँ पर ए जेड है तो ए जेड लिख दिया। ठीक है, बी सदिश हम लोग ले लेते हैं। तो बी सदिश में क्या होता है? बी सदिश का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम लोग आई कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? बी एक्स बी वाई जे कैप के साथ, और के कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? बी जेड। तो पहले हम लोगों ने इसको पहले ऐसे सजा लिया। ठीक है, सजा लिया, लिख लिया। अब हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वर्टिकली, आई कैप है ना, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिख देते हैं आई कैप। आई कैप लिख दिया। अब आई कैप को लिखने के बाद आप एक काम करिए, इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप इसको ढक दीजिए। तो ढक दिया हम लोगों ने, आई कैप को नीचे और सामने ढक दिया। तो हमें 4 अंक आपको देखने को मिलता होगा। ये 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, बीजेड को ए वाई के साथ। तो बीजेड को हमने किससे गुना कर दिया? ए वाई के साथ गुना कर दिया। फिर माइनस बी वाई को ए जेड के साथ, इसको इन दोनों के साथ गुना कर दीजिए। बी वाई को ए जेड के साथ गुना कर दीजिए। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले आई कैप को लिखा, आई कैप को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ढक दिया। अब फिर किसको ढकेंगे? जे कैप को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप। फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट का साइन दे देंगे, ब्रैकेट का साइन दे देंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, जे कैप को ये देखिए वर्टिकली ढक दिया और हॉरिजॉन्टली भी जे कैप का इधर वाला लाइन और जे कैप का नीचे वाला लाइन ढक देना है, पूरा ढक दिया। हमको 4 अंक मिला। तो 4 अंक मिला, ये हमारा 4 अंक मिला। तो सबसे पहले हम लोग बीजेड को एक्स से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बीजेड गुने एक्स, इसको इससे राइट से लेफ्ट जाना है ढकने के बाद। फिर माइनस बी एक्स को ए जेड से गुना कर देंगे। ठीक है, बी एक्स को ए जेड से गुना कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? बी एक्स गुने ए जेड, ये हो गया। ठीक है, तो ये जे कैप भी आपने लिख दिया। फिर तीसरा है आई कैप जे कैप। अब लिखना है बाबू आपको प्लस के कैप, प्लस के कैप दिखना चाहिए। प्लस के कैप हम लोग लिख रहे हैं। तो प्लस के कैप में फिर इसको इन दोनों को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ढक दीजिए। अब क्या आ गया? बी वाई इंटू एक्स। तो इसको फिर बी वाई इंटू एक्स कर देंगे। ठीक, तो बी वाई इंटू एक्स कर दिया, बी वाई इंटू एक्स। फिर माइनस, ये देखिए ढक दिया, बी वाई इंटू एक्स कर दिया, माइनस बी एक्स इंटू ए वाई कर देंगे। तो फिर बी एक्स इंटू ए वाई दो बच गया, तो बी एक्स इंटू ए वाई कर दिया, तो बी एक्स इंटू ए वाई कर दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। पहले आई कैप, फिर माइनस जे कैप और फिर के कैप। ठीक है, उम्मीद करते होंगे ये सब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये चीजें आपने कर दी। इसी प्रकार से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी करते हैं। वेक्टरों का यही क्रॉस प्रोडक्ट होगा। जैसे आपके सामने हम लोग यहाँ पर दो सदिश ले लेते हैं। दो सदिश मतलब ये हो गया हमारा सदिश ए
ये हो गया हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारा एक सदिश हो गया। मान लेते 2i कैप 3j कैप प्लस -4 के कैप, -4 के कैप, ठीक है। हमारा एक दूसरा सदिश हो गया बी सदिश, ठीक है, वो है -4 आई कैप -6 जे कैप प्लस 8 के कैप। ये हमारे सामने दो सदिश हैं। अब इन दोनों सदिश का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। तो ये भी हम लोगों ने आई कैप जे कैप और के कैप भी लिख दिया। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आई कैप के साथ क्या है, 2a है, तो a का जो कंपोनेंट है वो लिखेंगे। a का आई कैप के साथ कंपोनेंट क्या है 2, जे कैप के साथ कंपोनेंट क्या है 3 और के कैप के साथ क्या है -4, लिख दिया। फिर b के कंपोनेंट पर आएंगे, a पहले लिखेंगे और बाद में भी a क्रॉस b करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, b का x कंपोनेंट -4, y कंपोनेंट -6 और z कंपोनेंट 8 हो गया, ठीक है। a क्रॉस b हम लोगों को करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे आई कैप को, आई कैप ले लिया। अब इसको हम लोग वर्टिकली आई कैप को और हॉरिजॉन्टली ढक दिया, तो हमारे सामने 4 अंक मिल गए। तो सबसे पहले 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 24 आ जाएगा, 8 गुने 3 तो 24, फिर माइनस साइन लगाएंगे और -6 गुने -4 करेंगे तो फिर क्या है, ये भी 24 आ गया, 24 आ गया, तो -24 कर देंगे। क्या करेंगे, 24 में से घटा देंगे किसको, ये भी दोनों का प्रोडक्ट +24 आएगा, धनात्मक अंक होगा ये, ठीक है। तो +24 हो गया तो उसमें से घटा दिया। फिर आई कैप ले लिया, फिर -j कैप ले लेंगे हम लोग, तो -j कैप ले लेंगे तो ये ऐसे हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 में, अब ये हम लोग इसको जब ढक दिए अंकों को, तो 8 में अब किसे 2 से गुना करेंगे, 16 आ गया 16, ठीक है। फिर -4 में -4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, पहले घटाव का साइन, फिर 16 को उसमें से घटा देंगे। फिर आ गया हमारा के कैप, ये हमारा के कैप आ गया। के कैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, -6 में 2 से गुना किया तो -12 आ गया। फिर घटाव का साइन देंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये घटाव का साइन, ये -4 और 3, पहले ऐसे गुना किया फिर ऐसे गुना करेंगे, तो -4 में 3 से यदि हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -12 हो गया। तो यहाँ पर फिर -12 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए 24 में से 24 घट गया मतलब 0 आई कैप, ये देखिए 16 में से 16 घट गया मतलब 0 जे कैप, ठीक। अब ये -12 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये भी क्या होगा +0 के कैप हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। एक और हम लोग चीजें आप लोगों को बता देते हैं, जैसे हम लोग अपने मन से 2 सदिश ले लेते हैं, दो अब 2 सदिश ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ए सदिश ले लिया हमारा आई कैप -j कैप +3 के कैप, ठीक है। और बी सदिश ले लिया हमारा 2y कैप +4j कैप, ठीक है। हमारे सामने 2 सदिश दिए गए। अब इन दोनों सदिश को हमें सदिश गुणन विधि से हमें इसको गुना करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे सबसे पहले a सदिश a क्रॉस सदिश b। सबसे पहले हम लोग इसको लिख दिया। अब लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने आई कैप जे कैप और के कैप लिख दिया, इसको भी हम लोगों ने लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पर ए वाले को देखेंगे, आई कैप के साथ क्या गुना है 1, तो 1 लिख दिया। जे कैप के साथ क्या गुना है -1, तो -1 लिख दिया। के कैप के साथ क्या गुना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है।
अब बी सदिश का जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट ये 2 है और यहाँ पर 4 है, जे कैप के साथ 4 है, के कैप वाला है ही नहीं, तो के कैप वाला है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, शून्य सदिश यदि बी इसमें जीरो में यदि जीरो सदिश यदि हम लोग जोड़ देंगे तो क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर हम लोग शून्य के कैप भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा शून्य आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ गया। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग आई कैप को हम लोगों ने ढक दिया, जे कैप को आई कैप को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम लोगों ने ढक दिया, ऐसे ढक दिया, तो हमारे पास 4 अंक बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आई कैप लिख देंगे, आई कैप लिख दिया, ठीक है, आई कैप लिख दिया। और फिर इन चारों अंक को ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 0 में -1 से गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 गुने -1, ये 0 ही आ गया, फिर -4 गुने 3 यानी कि 12 आ गया, तो ऐसे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर जे कैप वाले को वर्टिकली ढक दिया, हॉरिजॉन्टली ढक दिया, हमारे पास 4 अंक आ गया, तो हम लोग यहाँ पर माइनस जे कैप लिखते हैं, प्लस आई कैप के बाद माइनस जे कैप लिखते हैं। अब 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 आ गया, -2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया माइनस जे कैप हो गया। फिर प्लस के कैप के बारे में बात करेंगे, तो के कैप को आपको समझना होगा, के कैप को आपको समझना होगा, तो इन दोनों को हम लोगों ने ढक दिया, तो सबसे पहले 4 गुने 1 यानी कि 4 आ गया, फिर माइनस साइन 2 गुने -1 तो कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान समझना है, आप समझ लीजिए यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, 0 -12 आई कैप, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -12 आई कैप, ठीक है, -12 आई कैप आ गया। ये देखिए 0 में ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस जोड़ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 जे कैप आ गया। और ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ माइनस ये कितना होगा, 6 प्लस 6 के कैप हो जाएगा। तो ये चीजें हमको यहाँ तक मिल गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए सदिश ए क्रॉस सदिश बी हम लोगों को एक सदिश ही है, ठीक है, हमारे सामने यह एक सदिश ही है, सदिश है, जैसे ए है आई कैप जे कैप के कैप में, उसी प्रकार से इसमें भी आई कैप है जे कैप हाँ और के कैप है, ठीक है। यदि हमने बताया था कि ये जो सदिश आएगा वो सदिश ए पर क्या होगा, लंबवत होगा, यानी कि यदि हम लोग ए क्रॉस बी लंबवत होगा डॉट ए कर देंगे तो शून्य आ जाएगा, कि यह सदिश और यह सदिश आपस में लंबवत होंगे, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो शून्य आ जाएगा। तो देखते हैं शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आई कैप है, तो क्या है यहाँ पर 1 आई कैप है, ठीक है, तो 1 गुने -12, इसमें आई कैप के साथ -12 है, तो 1 गुने -12 कितना हो गया, -12 हो गया। फिर क्या है, इसमें -1 है और इसमें क्या है -6 है, तो दोनों को जब गुणा करेंगे -1 और -6 को तो +6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 3 के कैप है और 6 के कैप है, तो 3 में क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो 18 के कैप आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाए। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये के कैप हो गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आई कैप है, तो 1 में -12 से गुना करेंगे तो -12 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम लोग -1 से, ठीक है, -6 में यदि हम लोग गुना करेंगे तो ये हमारा आ गया +6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, 3 में इससे गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस जे कैप है, और माइनस जे कैप में और ये -6 जे कैप में जब गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर देखना था माइनस जे कैप है और -6 है यहाँ पर, तो दोनों गुना करेंगे तो +6 जे कैप आ जाएगा। तो उसी प्रकार से 1 में पहले हम लोगों ने -12 से गुना किया था तो -12 आ गया। -1 में जब हम -6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है।
अब फिर क्या होगा, जब हम 3 में 6 से गुना करेंगे, के कैप है तो प्लस यहाँ पर 18 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मान कितना आ गया, 0 के बराबर आ जाएगा। यदि हम लोग ऐसा ही करेंगे बी सदिश क्रॉस ए सदिश के साथ, तो दोनों के साथ यदि हम लोग कुछ इस प्रकार से ही करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2i कैप है, तो 2 में और इसमें 12 -12 है, तो दोनों को गुना करेंगे तो -24 आ जाएगा। ये 4 है और ये 6 है, दोनों को गुना करेंगे तो +24 आ जाएगा। और इसमें 0 है और इसमें 6 है, ठीक है। 6 और 0 को गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एक ए सदिश क्रॉस बी सदिश और डॉट बी के साथ यदि हम लोग डॉट गुणा करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, सदिश ए क्रॉस सदिश बी लंबवत होगा ए पर, सदिश ए क्रॉस सदिश बी लंबवत होगा सदिश बी पर। तो ये चीजें हम लोगों ने क्या किया, समझ लिया। एक और क्वेश्चन आएगा, जैसे कि एक ऐसा सदिश आपको निकालना है, एक ऐसा सदिश जो एक ऐसा सदिश आपको क्वेश्चन होगा, एक ऐसा सदिश एक ऐसा सदिश जो ए सदिश और पी सदिश पर लंबवत हो और परिमाण 10 हो, तो ए और बी पर लंबवत हो, यानी कि जो ए पर भी लंबवत हो और बी पर भी लंबवत हो, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं सदिश ए क्रॉस सदिश बी, ठीक है। तो ए पर भी एक ऐसा सदिश जो ए पर भी लंबवत है और बी पर भी लंबवत है, सदिश ए क्रॉस सदिश बी। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको एकांक सदिश बना देंगे, तो किसी भी सदिश को उसके परिमाण से विभाजित कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एकांक सदिश। तो हमें क्या मिल गया, एक ऐसा सदिश जिसकी परिमाण 1 है लेकिन वह ए पर भी लंबवत है और वह बी पर भी लंबवत है, ठीक है। तो ये इसका परिमाण 1 है, ठीक है। तो इसका परिमाण यदि हमको 10 करना है तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 10 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमें एक ऐसा सदिश मिल जाएगा सी सदिश जिसका परिमाण तो 10 है, ठीक है, और साथ ही साथ वह ए पर भी लंबवत है और बी पर भी लंबवत है। तो फिर हमको ऐसा सदिश मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे सदिश को हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 10 गुने ए क्रॉस बी कितना आया था, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ध्यान दीजिएगा ये आया था, तो -12i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप, तो प्लस 6k कैप, ये हमारा सदिश आया था ए क्रॉस बी। और इसका परिमाण ए क्रॉस बी सदिश का परिमाण यदि हम लोगों को निकालना है तो -12 का वर्ग करेंगे, तो -12 का वर्ग करेंगे क्योंकि आई कैप के साथ वही है, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 144 प्लस 6 का वर्ग 36, फिर हम लोग 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, बस यही हमारा एक ऐसा सदिश हो जाएगा जिसका परिमाण तो 10 के बराबर होगा और वो ए पर भी लंबवत है और वो बी पर भी लंबवत है, ठीक है। यही हमारा सदिश हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही समझाएंगे, अगले क्लास में हम लोग और चीजें समझेंगे।